सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी, बेल भी नप दो। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀयो थोड़ी रिलीजियस टाइप है। तो ये मक्का के माउंटेन्स में क़यामत की निशानियाँ, साइंस ऑफ क़यामत अपीयर्ड इन मैका। सो गाइज, ਆਪਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਜਾਣੀਏ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈप्ट है, वीडियो किस दे अबाउट है। सो हियर वी गो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी बड़ी बहुत सारी निशानियां बयान की थी और छोटी निशानियों में से कितनी जाहिर हो चुकी हैं और कितनी जाहिर होना अभी अच्छा, मतलब कुरान में उन्होंने मेंशन की थी। में से एक ये भी थी कि जज़ीरतुल अरब के सहराओं में चिरागाहें और नहरें जाहिर होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम न होगी यहाँ तक कि अरब में माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उसे उसकी तरफ से कबूल कर ले। और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चिरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। अच्छा, इस कौले सादिक में दो अल्फाज नहर और दोबारा पर गौर करने की जरूरत है। नहर तबई तौर पर पानी के बहाव या धारे को कहते हैं। दोबारा से मुराद ये है कि किसी जमाने में अरब की सरजमीन कभी हरी भरी सरसब्ज़ो शादाब और नहरों वाली थी। इल्मे अर्जियात के आज माहिरीन का कहना यह है कि इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं जो पहले कभी यहाँ चिरागाह और नहरों के होने की दलील थे। इसी तरह अरब के बंजर और सहरा वाले पहाड़ों में से पानी का बहाव पैदा होना, इस बात की तस्दीक जर्मनी और जापान के साइंसदानों की हालिया तहकीक में भी हुई है कि उन्होंने कहा है कि मक्का के ज्यादातर पहाड़ आतिश फिशा हैं और पानी का ज्यादातर रिसाव यहीं से हो रहा है। वो पहाड़ जिनमें आग हो यानी जिन्हें आतिश फिशा कहा जाता है, उनसे रोईदगी के लिए और जिंदगी के लिए पानी का जारी होना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को सही तौर पर साबित करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि सऊदी अरब और इमारात में जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सहराओं को सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिशों की वजह से वहां कुदरती तौर पर भी जमीन सरसब्ज हो रही है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील भी हो चुका है और उसके पहाड़ों पर भी बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे जिससे नहरें भी निकलेंगी और वो मजीद हरियाली का बायस बनेगी और यूं ये क़यामत की निशानी भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। गोया हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कुछ फरमाया उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते देखने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए ये भी फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सूरत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो किंगडम टावर के नाम से ज़ेर तामीर है। इस वक्त जज़ीरतुल अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस बारे में फरमाया था वो पूरा हो चुका है और ये पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। इसी तरह नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान अबू दाऊद में भी रकम है कि क़यामत की निशानी बताते हुए आपने अरब के बारे में फरमाया कि क़यामत उतनी देर तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, कुछ ही साल कबल मुत्तहिदा अरब इमारात में एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया था और इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में दुबई के बड़े बड़े शेखों ने शिरकत की थी और वो बड़ी शान के साथ इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए नजर आते।
जजीरतुल अरब में तरक्की के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत की बताई गई निशानियों के ऐन मुताबिक है। हमारे आका ने कुर्बे कयामत के बारे में और जमाना आखिर के बारे में अरब को मुखातिब करते हुए ये भी कहा था कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अगर इस हदीस पर गौर करें तो मशरक़े वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क के शाम ही से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही है। इस हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमान की भी खैर नहीं है। वैसे तो शाम 90% बर्बाद हो चुका है। 5 साल खून रेजी में तकरीबन 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद लोग दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए गुजर रहे हैं। लिहाजा शाम की मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत तारी है। इस हदीस के हिसाब से अरब मुमालिक के सुनहरे दौर के इख्तिताम की अहम वजह या तो पूरी हो चुकी है या आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की जानिब बढ़ रही है। मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है और इसी वजह से ये लोग दज्जाल की आमद के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब मुमालिक में अदम इस्तेहकाम। हाँ, ये चीजें आप आगे भी ये देखिए सी यहूद और निसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे और उम्मत आपस की खाना जंगी में मसरूफ रहेगी। सऊदी अरब और ईरान की बाहमी कशमकश और मशरक़े वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमान और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया किन हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप ने भी आलमी जंग की बात की थी और सवाल पैदा यहाँ ये होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नजर आ रहा है कि मशरक़े वुस्ता ही इस आलमी जंग का मरकज मुतवक्के है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। ख़वातीन हज़रात, सही मुस्लिम में क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दे। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपे होंगे तो वो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। ख़वातीन हज़रात, आज 4 से 6 फुट ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी पूरी दुनिया में एक अहम मुहिम चला रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश भी किए जा चुके हैं और मजीद लगाए जा रहे हैं। ये बात याद रखिए कि गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और इसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं। हम सब के लिए कितने अफसोस का मकाम है कि वो लोग जो ईमान की दौलत से महरूम हैं, वो हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं, मगर उम्मत मुहम्मदी नित नए फितनों और दुनिया के खेल तमाशों में लगे हुए बिल्कुल गाफिल बैठे हुए हैं। याद रखिए, आने वाले तमाम अदवार बड़े पुरफितन नजर आ रहे हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा जरूरत इस अम्र की है कि हम खुद को और अपनी नस्लों को भी अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र के बारे में जरूर सिखाएं, वरना इन तमाम आजमाइशों का मुकाबला दुश्वार होगा। हम सब की आज की वीडियो का यहीं पर अगर आप सो गाइज ये सी अज दी एक वीडियो एंड देखिए गाइज, इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बहुत सीरियस हैं और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको
हम नज़रअंदाज करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा वक्त पहले तो यार ना ही आए, वो गल चंगी है कि इदां दा वक्त कदे ना ही आवे, बट क्योंकि ये हमेशा ही हिस्टरी विच आपां फरोल के देखिए तो ये आपां को अपने कोल बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं। सिर्फ इस्लाम धर्म की गल नहीं, चाहे वो सिख धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, भी जो धर्मां दे जो महान अपने नायक होए ने, महान गुरु होए ने, धर्मां नूं शुरू करदे ਜਿਹੜੇ मतलब जो संस्थापक होए ने, अपने प्रीचर्स होए ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਜਾਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਜਾਲ ਦਾ ਸਲੇਅਰ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੱਜਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਐਂ ਜੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੰਬਸ ਅਪ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।